क्लास सही चल रही है। ओके, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। अभिनंदन है आप सभी का। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अपनी जो हिंदी साहित्य की गोल्डन जुबली क्लास यानी 50वीं क्लास है। ये क्लासेस जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सफर आज से लगभग 2 महीने पहले यानी ग्रेड 3 के जो एग्जाम हुए थे उस समय स्टार्ट किया था हिंदी साहित्य की जो है क्लासेस स्टार्ट करना, कि इस बार पूरा कोर्स जो है वो एकदम निशुल्क करवाएंगे और हम 50 तक पहुंच चुके हैं। और हमने, आप देखो, यकीन माने, हमने साहित्य का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि आज की क्लास से पहले मैंने चर्चा की थी कि आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हैं वो लाइव होने चाहिए, ताकि इस वैकेंसी के शांति काल में भी जो है हम अभ्यर्थियों को ये दिखा सकें कि इसमें भी रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है। अभी भी अभ्यर्थियों में जोश उतना ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैकेंसी थोड़ी लेट है लेकिन हम में जोश बरकरार है। आज अधीनस्थ बोर्ड का जो वैकेंसीज का कैलेंडर आपने देखा, उसमें कुछ लोग ग्रेड 3 के एग्जाम, रीट के एग्जाम को लेकर अचंभित है कि सर फिर वो होगी कि नहीं होगी, और पटवारी की वैकेंसी कौन सी है, कांस्टेबल की कौन सी है। देखिए, अभी तक इसकी विस्तृत व्याख्या आ जाएगी किस किस में क्या है क्या नहीं है। और इनमें फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर रखा है, सीईटी जो है एलिजिबल, जो मतलब जो क्लियर कर चुके हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन सी है, किन किन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये चीजें सारी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी और टेलीग्राम पर हम आपको बताते रहेंगे। दूसरी बात है कि रीट के बारे में क्यों नहीं बताया, तो रीट अभी तक बता नहीं सकते क्योंकि मेन एग्जाम जो है वो अधीनस्थ करवाता है। लेकिन उससे पहले जो रीट का एग्जाम है वो अधीनस्थ थोड़ी करवाता, हो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था पहले, है ना। अब की बार कौन करवाए कौन नहीं, जैसे अभी कांस्टेबल का एग्जाम है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट करवाएगा या अधीनस्थ करवाएगा, तो ये विवाद चलते रहते हैं। ये सरकार का काम है, ये सरकार जाने। अपने को तो सिर्फ तैयारी करनी है, ये वैकेंसीज आने वाली है और उसकी तैयारी करनी है। इंतजार करेंगे हम भी आरपीएससी के कैलेंडर का, लेकिन पहले तो स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट निकाल दे तो भी हम बहुत अच्छा मानेंगे, ये चीज है। तो आज इस क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से हम साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये हिंदी साहित्य में इन साहित्य अकादमी पुरस्कारों की वही स्थिति है जो हमारे व्याकरण में पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी की होती है। कैसे? हम उनको भी याद नहीं करते हैं और इनको भी पढ़ते नहीं है, सोचते हैं ये तो पढ़ लिए याद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको एक क्रमबद्ध पढ़ लें तो यकीन माने बहुत ही शानदार क्लास होगी और आज आपके सारे के सारे पुरस्कार उंगलियों पे होंगे। तो आप एक बार ईमानदारी से, जबरदस्त तरीके से सभी लोग आज स्टेटस लगाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ग्रुप्स वगैरह में, ताकि अधिक से अधिक संख्या का स्क्रीनशॉट हम ले सकें। और अगर आपको भी स्क्रीनशॉट देखें कि हाँ ये संख्या टॉप पर पहुंच गई, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे जरूर जरूर भेजें। चलिए, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 12 मार्च 1954। और इसमें जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो जो भाषाएं हैं उन भाषाओं पर यह पुरस्कार जो है मिलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो जो भाषाएं शामिल की गई है उनमें यह पुरस्कार मिलता है। और इसके लिए जो राशि है वो 1 लाख रुपए निर्धारित है और यह भी अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और पहला हिंदी का जो पुरस्कार मिला था वो 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी, किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी जो हैं, इनको ये सबसे पहला हिंदी साहित्य पुरस्कार जो मिला था वो हिम तरंगिणी रचना, हिम तरंगिणी, है ना, हिम तरंगिणी। क्या मैंने सही लिखा है क्या? तरंगिणी, ये देख लीजिए, गी छोटी है, बस यही गड़बड़ हो जाती है। और ठीक है, चलिए, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। और बहुत ही, ये वैकेंसीज का शांति काल जरूर है, मगर आज इन पुरस्कारों को आपको शांति से पढ़ना है। और एक बार मेरे साथ पढ़ लेना कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल, मैं इस पे, हाँ इस पे भी लिखा हुआ है, पढ़े वैसे हमने पढ़ा जैसे। तो आज आपको ये निर्धारित करना है, आज आप जज हो और मैं आपके समय पार्टिसिपेट करने वाला एक जो क्या कहता कैंडिडेट हूं, है ना। तो आज हम कैसे पढ़ते हैं वही तरीका बताएंगे। देखिए, आराम से रिलैक्स होकर, सबसे पहले पुरस्कार हमें पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला था। तो आप इन सन पे एक बार मत जाएं,
सन पे जाएंगे तो गड़बड़ होगी, सन बाद की बात है। सबसे पहले किस रचनाकार को किस रचना पर पुरस्कार मिला था? जैसे माखन, अगर आपको माखन खाना है जिंदगी में तो आप माखन में थोड़ी सी बर्फ डाल के खाएं, माखन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें याद है, मानते हैं कुछ बच्चों को याद नहीं है, कुछ फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं। तो माखन खाना है तो आपको हिम थोड़ा सा बर्फ डाल के खाना चाहिए। वासुदेव की सवारी जो है पद्म यानी कमल, वासुदेव जो थे पद्मासन थे, सरस्वती माता ही पद्मासन नहीं है बल्कि वासुदेव भी पद्मासन है। चलिए, वासुदेव शरण पद्मासन संजीवनी, वासुदेव की शरण में जाने में, दूसरी ट्रिक बता देता हूं, वासुदेव की शरण में जाने से ही आपको संजीवनी मिलेगी। वासुदेव की शरण में जाओगे तो पद्मासन रूपी, सॉरी पद्मासन नहीं, पद्मासन तो ट्रिक में है। वासुदेव की शरण में जाओगे तो आपको पद्मावत रूपी संजीवनी जो है मिलेगी। वासुदेव की शरण में जाने से पद्मावत रूपी संजीवनी मिलेगी। आचार्य नरेंद्र, नरेंद्र नाम ही क्या है, न भूतो न भविष्यति, व्यास सम्मान मिला हुआ है नरेंद्र देव को। किस पर? नरेंद्र को किस पर मिला हुआ है? अपने उसको, न भूतो न भविष्यति, लेकिन वो किसको? नरेंद्र कोहली को मिला हुआ है। वो किसको मिला हुआ है? नरेंद्र कोहली को मिला हुआ है, न भूतो न भविष्यति। यहां पर एक नरेंद्र हैं, नरेंद्र देव, इनके आगे क्या लग गया? आचार्य। और नरेंद्र के आगे आचार्य कब लगा? जब ये बौद्ध धर्म की ओर चले गए। तो जब इन्होंने बौद्ध धर्म का दर्शन किया तब इनको जो है वो क्या मिल गया? आचार्य पद मिल गया। तो आचार्य नरेंद्र देव, तो दिमाग में आना चाहिए बौद्ध धर्म। राहुल साकरात्यन, राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस लीडर हैं और उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, है ना। तो सेम ऐसे ये राहुल साकरात्यन भी क्या यात्राएं करने में बिजी रहते थे। अब बोलो सर कहां मैच किया है अपने? राजनीति से प्रभावित चर्चा ना करें। राहुल साकरात्यन, राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और हमारे राहुल साकरात्यन जो है पूरे विश्व की यात्राएं कर चुके थे। तो मध्य एशिया की जब यात्रा की तो मध्य एशिया का इतिहास लिखा, तब उनको क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। अगर आपको दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जब छोटे थे तब स्कूल जाते थे, तो सभी गए हैं सर स्कूल, इसमें विशेष बात क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जब स्कूल जाते थे तब उनको डेली टीचर जो है 4 अध्याय याद करने को देते थे। बोला रामधारी सिंह दिनकर तो दिन में 4 अध्याय याद कर लिया कर। जैसे हम बोलते हैं कि आप एक दिन में कम से कम 4 घंटे जरूर पढ़ा करो, तो दिनकर तू सिर्फ 4 अध्याय याद करके आया कर। तो रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। पंत, सुमित्रानंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत जो हैं कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए, सुमित्रा ने जब कला दिखाई तो नंदन जो है या पंत जो है वो बूढ़े हो गए। सुमित्रा ने जब कला दिखाई तो पंत बूढ़े हो गए। सुमित्रा ने जब कला दिखाई तो पंत बूढ़े हो गए। सुमित्रा, नंदन, कला और बूढ़ा चांद। मैं जानता हूं इसमें से बहुत सी कृतियां आप लोगों को याद है, लेकिन एग्जाम टाइम में हमें याद नहीं कर पाते हैं। बस मैं इसी चीज को कहना चाहता हूं। तो सुमित्रा ने जब कला दिखाई तो जो है पंत याद हो गया। और मैं आपको जैसे मैंने आपको व्यास सम्मान याद कराया और कल की क्लास में मैंने आपको व्यास सम्मान सारे बिना देखे लिखवाए, आपने सब लिख दिए, ठीक ऐसे ही मैं आपको बीच में किसी दिन साहित्य अकादमी बिना देखे लिखवाऊंगा और आपको सब याद आ जाएंगे। कैसे याद आएंगे? जैसे ही मैं नाम लूंगा राहुल, दिमाग में आएगा मध्य एशिया। मैं नाम लूंगा वासुदेव शरण, वासुदेव के शरणों से जाने से संजीवनी मिलती है, वासुदेव की शरण में जाने से संजीवनी मिलती है। नरेंद्र, बौद्ध दर्शन। माखन, हिम डाल के खाओ। सुमित्रा ने कला दिखाई, नंदन बूढ़े हो गए। भगवती चरण वर्मा, तो आप देखिए भगवती, माता भगवती के भूले बिसरे चित्र, माता भगवती का चित्र हमेशा हर घर में होना चाहिए। माता भगवती देवी, भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र। और भगवती के चरणों में अक्सर भूले बिसरे भी आते हैं। जब भूले बिसरे लोग, इस संसार के भूले बिसरे लोग जब भगवती के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो उनके जीवन में सारे दुख कष्ट जाते हैं। भगवती के चरणों में जाने से सारे भूले बिसरे पाप कट जाएंगे, सारे भूले बिसरे लोग आ जाते हैं। इस तरह से रट रट के जो है दिमाग में बिठा लिया। अब भगवती चरण जैसे ही दिमाग में आती है तो अरे भगवती के चरणों में तो वो भूले बिसरे लोग जाते हैं, ये याद हो गई साहब। 1962 भारत चीन युद्ध का समय था, उस वक्त कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। आइए बात करते हैं अमृत राय की। किसकी बात करते हैं? अमृत राय की। बिल्कुल आज की क्लास आपको सभी साथियों को, जो क्लास रेगुलर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो केवल वीडियो देख के चले जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आज सबको आपको ईमानदारी से
अगर वास्तव में ऐसा लगे कि वास्तव में हमें याद हो रहा है, अगर इस तरीके से हम याद करें तो याद हो रहा है, तो आज सभी लाइक्स और शेयर जरूर करोगे, जबरदस्त शेयर होना चाहिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस क्लास के बाद 51वीं क्लास जब आएगी तो वो स्टार्ट हो रही है गद्य विधाओं की। आप जानते हैं कि गद्य विधाएं, मेरा मानना ऐसा, व्यक्तिगत बता रहा हूं, आप में से क्या सोचते हैं, सबसे कठिन पार्ट है। लेकिन गद्य विधाओं को इतना सरल तरीके से आपको कहानियां याद होगी, आपको उपन्यास याद होंगे कि आप यकीन नहीं करोगे, है ना। वो भी चीज मैं करने जा रहा हूं, उसके लिए भी रात दिन जारी है। अमृत राय, देखिए आपको जब भी जीवन में कभी कोई राय देना तो उस राय को आप लिखते हो तो किससे लिखते हो? कलम से। तो सर आप इसको यूं भी तो बता सकते हो कि अमृत ने जो है वो सिपाही पिया, अमृत जो है सिपाही अमृत पीता है। नहीं बताऊंगा, क्योंकि नीचे एक अमृतलाल नागर और आएंगे, इसलिए नहीं बताऊंगा। तो अमृत राय, अगर आपको जीवन में कभी भी राय दे कोई तो उसे कलम लीजिए और लिख लीजिए। अब दिमाग में आपको क्या रखना है? अमृत राय नहीं रखना है, आपको दिमाग में यह रखना है कि अगर जीवन में कभी भी कोई राय देना तो उसकी राय को कलम से लिख लेना चाहिए, ताकि जब वो राय गलत हो जाए तो उस व्यक्ति को बुलाए कि इधर आ, तूने राय दी थी ना, ये देख, ये राय तूने दी थी ना, उस दिन तेरे साइन करवाए थे, ये गलत हो गया, अब बता। तो वही है, राय कोई भी दे अगर आपको तो उसे क्या करना चाहिए? उसे लिख लेना चाहिए, है ना। अज्ञे, अज्ञे, अज्ञे आंगन के पार द्वार, अज्ञे जो है आंगन के पार द्वार। अब अज्ञे कौन से आंगन के पार द्वार जाते थे, मुझे बताओ आप लोग, अज्ञे जो है वो कौन से आंगन के पार द्वार जाते? तो आप इसको यूं याद कर सकते हो, अ से अज्ञे, आ से आंगन, बस आ। पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपको एक ही व्यक्ति होगा जो आ सिखाएगा, वो होगा अज्ञे। अ से अज्ञे, आ से आंगन, अज्ञे आंगन के पार द्वार। नगेंद्र ने, आपको पता ही है, नगेंद्र जो हैं वो रस सिद्धांत की बातें करते हैं। अब आप दिमाग में रखो, एक आया था नरेंद्र और एक आया है नगेंद्र, दोनों ही अपने आप में बहुत, नरेंद्र जब नाम आए तो दिमाग में बहुत दर्शन आना चाहिए। नगेंद्र नाम आए तो सांसारिक मोह माया में ये रस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि इस जीवन में रस कैसे प्राप्त किया जाए, ये सिद्धांत हमें डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं। जैनेन्द्र कुमार, देखिए ये क्या है? जैन, है ना। जैसे ही जैन धर्म में गए, जैन धर्म में जो लोग, जो संत होते हैं, जैन धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो आपने देखा होगा मुख पर पट्टी रखते हैं, नहीं रखते हैं, ताकि कोई भी जो है कीटाणु वगैरह हमारे मुंह में नहीं जाए। यानी उनका ऐसा मानना है, जैन समाज का ऐसा मानना है कि अगर आपको जीवन में मुक्ति पानी है तो आप सात्विक जीवन जियो। तो ठीक है, डॉक्टर जैनेन्द्र मुक्तिबोध, डॉक्टर जैनेन्द्र मुक्तिबोध, जैनेन्द्र की कौन सी रचना है? मुक्तिबोध, जैनेन्द्र की कौन सी रचना? अब दिमाग में हो गया कि पूरे सभी धर्मों में मुक्ति कहां मिलेगी? जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर एक ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों, अमृतलाल नागर ने क्या किया, सोचा कि यार मैं अमर हो जाऊं धरती पे, तो अमृतलाल ने क्या किया कि मैं अमृत पीऊंगा। तो अमृत को ने व्हाइट कलर का नजर आया, वो पानी जैसा, तो बोला यार ये तो कोई खास नहीं है, एक काम करता हूं मैं लाल अमृत पीऊंगा। अरे यार पंगा कर लिया, इसने लाल करने के चक्कर में विष बना दिया, अमृत को क्या बना दिया? विष। तो अमृत को जब लाल करोगे तो अमृत की जगह विष हो जाएगा। अमृतलाल नागर विष। और ये अपने आप को नागर यानी बहुत ज्यादा चतुर समझते थे, और ज्यादा चतुराई काम की नहीं होती। इन्होंने अमृत को लाल करने का प्रयास किया, अमृत बन गया विष। ये लो साहब। बच्चन, तुम लोग है ना ध्यान रखना, कभी भी दो चट्टानों के बीच में मत आ जाना, बचना दो चट्टानों से, बचना दो चट्टानों से। हरिवंश राय बच्चन, बचना दो चट्टानों से, हरिवंश राय बच्चन, बचना दो चट्टानों से। श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी। अब मुझे बताओ, क्या कभी किसी की राग जो है, अब एक बार दरबार में बात चल गई कि यार एक बढ़िया सी राग सुनाओ, आज टेंशन में बहुत हैं, तो कैसी महाराज कैसी राग सुनाएं? बोला आज एक लाल राग सुना दो। क्या महाराज मल्हार राग होती है, केदार राग होती है, टोडी राग होती है, ये लाल राग कैसी होती है? लेकिन श्रीलाल शुक्ल जो थे उनको लाल राग सुनानी आती थी, इसीलिए राग दरबारी लिख दिया इन्होंने। क्या लिख दिया? राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। मैं नहीं जानता कि मैं कितना सफल होऊंगा इस क्लास के बाद आप लोगों को ये याद करवाने में, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, इस तरीके से अगर आपको आज याद कर लिए और कल की डेट में एक रिवीजन मार लिया तो आपको सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार उंगलियों पे होंगे। जब मेरे हुए हैं तो आपके भी होंगे, और इस बात का सबूत मैंने कल आपको व्यास सम्मान में दिया भी था। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, तो लाल राग सुनाने वाले। अब दिमाग में क्या चलना चाहिए, यहां मत देखना बोर्ड पे, दिमाग में चलना चाहिए राग, लाल रंग की राग थी,
उधर वो अमृतलाल नागर था, उसने अमृत को लाल किया तो अमृत और विष हो गया, लाल राग तो श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। रामविलास शर्मा, देखो राम के शरण में जाते हो और विलास का सोचते हो, शर्म नहीं आती? राम के शरणों में जाने के बाद तो आपको राम की साधना करनी पड़ती है। तो निराला की साहित्य साधना, राम के शरणों में, राम के पास विलास, जो विलास करने वाले लोग होते हैं वो राम के पास नहीं पहुंचते, बल्कि जो साधना करते हैं राम की वो पहुंचते हैं। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है। नाम वर्षीय, बस इसी को उल्टा कर दो, नाम ये मान, मान के आगे लगा दो प्रति, बस इतने से आप समझ जाओगे, कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह, नाम तूने नाम काट लिया, नाम को उल्टा कर दिया, नाम मान, नाम मान, नाम मान, तो नामवर सिंह प्रतिमान, नामवर सिंह प्रतिमान, यानी प्रतिमान कैसे? कविता के नए प्रतिमान। नाम को उल्टा किया, मान, मान के आगे लगाया प्रति, प्रतिमान शब्द दिमाग में आते ही आपके आ जाएंगे कविता के नए प्रतिमान। भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र, मां भवानी, भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखिए, अगर आप भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी माता भवानी का प्रसाद लेने के लिए गए और प्रसाद कैसा था? मिश्री का, भवानी प्रसाद मिश्री, तो आपको साथ में जो है बुनी हुई रस्सी जो है उसके सहारे सहारे चलना होगा, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो रस्सी से क्या है, लाइनें बनाई हुई होती है। तो भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, बोला सर आज अच्छी कौन ट्रिक, बाकी तो अब तक ठीक है, ये सेट नहीं बैठी। तो दिमाग में एक और रख लो, मां भवानी को रस्सी में बांधना असंभव है, मां भवानी को रस्सी में बांधना असंभव है। भक्ति की रस्सी में बांध सकते हो आप, बुनी हुई रस्सी से नहीं बांध सकते। हाँ ये ठीक है, अपने पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच ट्रिक है। क्यों? क्योंकि जब जब पढ़ो कुछ लिंक सेट कर दो उल्टा सीधा, कई बार कैसे, जैसे कई लोग तो क्या है कि कमेंट्स में खुद लिंक सेट करते रहते हैं, तो इससे भी उनको याद ही होता है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, मां भवानी को बांधना है अगर तो भक्ति की रस्सी से बांधो, बुनी हुई रस्सी से नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, देखिए रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साहित्य में आने से साहित्य में चारों तरफ आलोक ही आलोक हो गया, साहित्य में आने से आलोक ही आलोक हो गया। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आलोक पर्व मनाया, है ना। शिव मंगल सिंह सुमन, देखिए शिव भगवान शिव, मंगल यानी मांगलिक कार्य, शिव यानी भगवान शिव, शिव के मंगल, तो भगवान शिव के मांगलिक कार्य यानी उनकी शादी, मांगलिक कार्य में जो है मिट्टी की बारात लेकर गए, मिट्टी, क्योंकि भगवान शंकर थे, भगवान शंकर एकदम जो है भस्म से नहाकर और जो अपने वो कहता है ना कि अपने गणों की जो है बारात लेकर निकले, तो वैसे मतलब वो कहता है ना कि माता पार्वती जो है, पार्वती और जो कहते हैं ना शिव जी के ससुराल वाले देख के अचंभन की ये तगड़ी बारात आई है। बारात कैसी थी? जैसे कोई मिट्टी की बारात हो। शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, आपको पता होगा ये 5 खंडों में है, ये भी पता होगा, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन। भीष्म साहनी, अरे यार ये भीष्म साहनी बलराज साहनी के भाई हैं और जब देखो ये तमाशा करते रहते हैं, तमस, ये क्या करते हैं? तमाशा करते रहते हैं भीष्म। और मैं बताऊं ये भीष्म का जो तमाशा है वो सहा नहीं जाता, साहनी, मैं सहूंगा नहीं, साहनी, तमाशा नहीं सहोगे, क्या नहीं सहोगे? तमाशा नहीं सहोगे, ये फाइनल बात है, भीष्म साहनी का तमाशा नहीं सहोगे। अब एक दिन क्या हो गया कि पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ के पूछा कि मेरी तेरी उसकी बात हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे जल्दी से बता, मेरी तेरी उसकी बात हुई थी कि नहीं हुई थी? तो इन्होंने कह दिया यस, एकदम यस हो गई। यस किस लिए बोला? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों में एक ही व्यक्ति यश बोलता है, और वो कब बोलता है? जब मेरी तेरी उसकी बात होती है तो वो कहता है यस हमारी बात हुई थी। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों में एक ही व्यक्ति है जो बौद्ध दर्शन करता है, वो है नरेंद्र। हिंदी साहित्य अकादमी में एक ही व्यक्ति है जो रस के सिद्धांत बताता है, वो डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो राम के शरण में जाके विलास नहीं करता, साधना करता है, वो है रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य अकादमी में बुनी हुई रस्सी नहीं, भक्ति की रस्सी से बांध सकते हो, बुनी हुई रस्सी मां भवानी, भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य में नाम का उल्टा मान न करना है। हिंदी साहित्य में मिट्टी के बारात शिवजी के मांगलिक कार्य में गई थी, शिव मंगल सिंह सुमन। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आने पर आलोक ही आलोक हो गया, इसीलिए आलोक पर्व मनाया गया था। हिंदी साहित्य में एक ही व्यक्ति है जो माखन में हिम डाल के खाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य में एकमात्र व्यक्ति हैं अशोक वाजपेयी।
अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं कहीं, है ना। अशोक वाजपेयी कहाँ है? अशोका द ग्रेट, अशोक से जब भी पूछा जाता कि तू कहाँ है तो अशोक हमेशा एक ही बात बोलता, कहीं नहीं, मैं वही हूं। कहाँ वही? मैं आज भी मौर्य जो काल है मैं वही हूं। अगर मुझे आप पढ़ना चाहते हो तो आइए मौर्य काल में द ग्रेट अशोका पढ़ोगे, मौर्य काल में द ग्रेट अशोका पढ़ोगे तो अशोक आज भी वही है। बस दिमाग में ये रख लो, अशोक आज भी वही है। वही कहाँ? मौर्य काल में, मौर्य काल में ही मिलेगा अशोक, अशोक नाम मौर्य काल में ही मिलेगा। कुंवर नारायण, आप देखिए नारायण के जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, नारायण के जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। कुंवर नारायण को 1995 में मिला था, कोई दूसरा नहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जो है 2005 में क्या मिला था? 2005 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। मिला था कि नहीं मिला था कुंवर नारायण को? या कह दो कि सर ऐसे ही बोल रहे हो, बताओ देखें मिला था कि नहीं मिला था? याद रहना चाहिए। क्या इनको व्यास सम्मान मिला था कि नहीं मिला था? याद रहना चाहिए, आगे और भी बहुत से आएंगे। तो नारायण के जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुरेंद्र, तो सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। सुरेंद्र वर्मा हमेशा जिद करते थे मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का जब देखो एक ही जिद था कि मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, बस दिमाग में। अब देखो याद आना चाहिए, कल हमने पढ़ा था शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह की व्यास सम्मान किस पर मिला हुआ है? तो नीला चांद। क्या याद आना चाहिए? नीला चांद। याद आता है ना? अभी आगे आएंगे, शिव प्रसाद सिंह आए नहीं अभी तक। चलिए, तो सुरेंद्र वर्मा जिद करते थे। पूरे हिंदी साहित्य में एक ही व्यक्ति है जो जिद करता है कि मुझे चांद चाहिए, और वो चांद किसको चाहिए? सुरेंद्र वर्मा को चाहिए। लीलाधर जुगड़ी, है ना, लीलाधर जुगड़ी की कल एक रचना पढ़ी थी आपने, आपको याद होगा। क्लास सही चल रही है ना? हाँ ठीक है भाई, बताओ देखें। लीलाधर जुगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, क्या पढ़ी थी? अनुभव के आकाश में चांद। लीलाधर जुगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद। बताओ देखिए जल्दी से। अनुभव, अच्छा बताना क्या है, मैं तो स्पीड से पढ़ाते पढ़ाते खुद ना दिमाग कहीं और चला गया। लीलाधर जुगड़ी, मुझे बताओ, लीलाधर जुगड़ी का कल हमने एक रचना पढ़ी थी जिसमें प्रेम की बातें थी। चलो कमेंट करके आप बताओ कि वो प्रेम की बात कौन सी थी। जल्दी से आप वो प्रेम की बात जो है वो बताने का प्रयास करो, कौन सी थी। ये क्या क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं, ये तो सही नहीं। हाँ ठीक है भाई, सही चल रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ चलिए, लीलाधर जुगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद। लीलाधर जुगड़ी की कल हमने एक रचना जो पढ़ी थी व्यास सम्मान में, उसको प्रेम से संबंधित थी। कितने, क्या था? जितने लोग उतने प्रेम, ऐसी कोई रचना थी। चलिए, तो कुल मिला के जुगड़ी को जो है अनुभव था, अनुभव था कि जब आकाश में चांद देखते हैं तो व्यक्ति को प्रेम की याद आती है। ये जुगाड़ जो है लीलाधर ने किया था। इनको व्यास सम्मान मिला था जितने लोग उतने प्रेम पर, जितने लोग उतने प्रेम पर, 1997 में। समझ गए? 1997 में अनुभव के आकाश में चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आजकल कमल जो है वो नए इलाके में उगा करते हैं, आजकल कमल जो है वो नए इलाके में खिला करते हैं, कीचड़ में नहीं खिलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल, ये बहुत गजब आदमी है। विनोद कुमार शुक्ल, ये कहते हैं दीवारों में एक खिड़की रहती थी दीवारों में एक खिड़की रहती थी। बताओ, दीवारों में भी कोई खिड़की रहती है क्या? अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। आप देखो, एक ही व्यक्ति है जिसके नाम को उल्टा करेंगे तो मान हो जाएगा, प्रतिमान हो जाएगा, कविता के प्रतिमान। एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है कि दीवारों में खिड़की रहती है। वो कौन है? वो है, दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल। कमल आजकल नए इलाके में खिला करते हैं। अभी एक पढ़े थे जिसे हमने पूछा था कि तू कहां है, उसने कहा था मैं कहीं नहीं वही हूं, वही यानी मौर्य काल में हूं, अशोक वाजपेयी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मंगलेश डबराल, डब्बे में आप जब भी देखोगे तो आपको हम जो देखते हैं वो डब्बे में नहीं मिलता। आप किचन में गए, किचन में जाकर डब्बे संभालते हो कि मम्मी ने गुलाब जामुन कहाँ छिपा के रखे हैं, आपने डब्बे में इधर उधर देखा है ना, लेकिन डब्बे में कुछ नहीं मिला। तो हम जो देखते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है डब्बों में। हम जो भी डब्बे में देखते हैं डब्बे में नहीं मिलता है। अब आपको डबरा डब्बाल कर लो ना, मंगलेश डबराल। डबराल कहते हैं हम जो देखते हैं वो हमें दिखता नहीं है, हम जो नहीं देखते हैं वो हमें दिखता है।
ठीक है, मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं। कुल मिला के पूरे हिंदी साहित्य अकादमी में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैं कहीं नहीं, मैं वहीं हूं, अशोक वाजपेयी। कुल मिला के हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कहता है डब्बे में हम जो देखते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। हिंदी साहित्य में एक ही व्यक्ति ऐसा है कमल, जो नए इलाके में खिलता है। हिंदी साहित्य में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। हिंदी साहित्य में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि मेरा अनुभव कहता है कि आकाश में जब चांद खिलता है तो जितने प्रेम उतने लोग होते हैं। अनुभव के आकाश में चांद खेलने वाले लीलाधर जुगड़ी थे। अलका सरावगी कली कथा वाया बाईपास। ये सरावगी, अलका जो है ये सरा गई, पर मारवाड़ी में सराहना मतलब क्या, प्रशंसा करना। क्या और तो चीज ने सरा दी मतलब प्रशंसा करना, है ना। तो अलका ने सरा दिया, किसको सरा दिया? हमारे नितिन गडकरी ने बाईपास बनाया था, है ना, कली कथा वाया बाईपास। नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बाईपास बनाया। सड़क निर्माण में बहुत बढ़िया कार्य करने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक बाईपास बनाया और पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार में नितिन गडकरी के काम को एकमात्र अलका सरावगी ही सराहती है। इसलिए अलका सरावगी कली कथा वाया बाईपास। राजेश जोशी, तो एक देखो, एक है राजा और एक है ईश। ये क्या हो गए? राजा ईश। तो राजा और ईश और जोशी जी, है ना। तो ये जोशी जी जो थे ना, वो राजा और ईश इन दो पंक्तियों के बीच में पिस गए। ये दो पंक्तियों के बीच राजा और ईश, जोशी जी जो राजेश जोशी राजा और ईश इन दो पंक्तियों के बीच में फंस गए। जोशी जी राजा और ईश इन दो पंक्तियों के बीच में फंस गए। अब मैं आपको कभी भी पूछ लूंगा ना कि बताओ देखें दो पंक्तियों के बीच कौन फंसा, तो दिमाग में आएगा एक तो वो राजा और एक वो ईश हो। बस इस तरह से याद आएगा। नहीं याद है, क्लास के लास्ट में देख लेना अपने दावा है, वरना पैसे वो कहते हैं या तो ये क्लास निशुल्क वसूल होगी, कहते हैं पैसा वसूल, ये निशुल्क वसूल क्लास है और आप देखेंगे कि पैसा वसूल होगा। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, ये आपको याद ही है कि कमलेश्वर जो है कितने पाकिस्तान, ये रचना आपको याद है, भारत पाकिस्तान त्रासदी को लेकर लिखी हुई है। वीरेंद्र डंगवाल, मैं आपको क्लियर बोलता हूं, डांग होनी चाहिए आपको। अगर कोई दुष्चक्र में आपको मतलब कहीं कोई दुष्चक्र चल रहा हो तो आपके पास डांग होनी चाहिए। क्लियर बात है, आजकल सिस्टम ही ये होगा, डांग बिना मसलो सुलटे ही को नहीं। क्लियर बात है। वीरेन डंगवाल, आप अगर दुष्चक्र में सृष्टा, ये इनकी रचना है, दुष्चक्र में सृष्टा, आपके पास डांग है तो कोई भी दुष्चक्र है उसे सुचक्र में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डांग चाहिए सुचक्र बनाने के लिए, दुष्चक्र को सुचक्र बनाने के लिए डांग चाहिए। मनोहर श्याम जोशी, क्या दोबारा बोलना? मनोहर श्याम जोशी, क्या दोबारा बोलना? मनोहर श्याम जोशी, मैंने 3 बार बोल दिया। मन को हरने वाला श्याम जोशी गोत्र के थे। मन को हरने वाले श्याम जोशी गोत्र के थे। क्या? अरे 50 बार बोल दिया। मन को हरने वाले श्याम जोशी गोत्र, क्या कुल मिला के क्या रचना इनकी है। ज्ञानेंद्र पति, जिस आप में से जो देखिए एक बात मैं बता देता हूं, मैं जिसका भी पति आप में से ज्यादा ज्ञानी है तो इसका मतलब उसकी आत्मा संशय में है। अगर आपको आपके पति ज्यादा ज्ञानी दिखाई दें और वो सामने से निकल के आ रहे हो तो देख लेना हाँ ये आत्मा संशय में है ना। देखो इसको अदर में मत ले लेना, मैं तो आपको याद करवा रहा हूं। क्या गुरुजी ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? तो जिसका भी पति ज्ञानी है उसकी आत्मा संशय में है। संशय में इसलिए है कि मैं शादी करके फंस गया या फिर नहीं फंसा। कुल मिला के संशय तो है, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा, संशय किस बात का है कि शादी, बस आप समझ गए होंगे। खैर, ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा, अमरकांत, एक पति ऐसा भी है जो अमर हो गया। कांत यानी पति होता है, एक व्यक्ति ऐसा, एक कांत यानी होता है पति। एक पति है जो अमर हो गया इन्हीं हथियारों से ठीक है, इन्हीं हथियारों से जो है वो अमर हो गया। आपने नोटिस किया होगा अमरकांत को इसी रचना पर व्यास सम्मान भी मिला हुआ है। इसी रचना पर अमरकांत को व्यास सम्मान भी मिला हुआ है। गोविंद मिश्र, आपको याद आ गया होगा, गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग। गोविंद मिश्र को जो है 5 आंगनों वाला, नहीं पढ़ा था क्या? गोविंद मिश्र के पास 5 आंगन है, व्यास सम्मान मिला हुआ उस रचना पर। तो उस 5 आंगन वाले घर में इन्होंने कोहरे, उस 5 आंगन वाले घर को इन्होंने कोहरा नाम दे रखा है और कोहरे में कैद रंग। आपको यूं याद कर लो कि गोविंद मिश्र ने जो है 5 आंगन वाले घर में रंगों को कैद कर लिया, यानी
जो रंग होते हैं, तरह तरह के सतरंग होते हैं ना, उन 7 रंगों को अपने गोविंद मिश्र ने जो है वो कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया। समझ गए? गोविंद मिश्र ने 5 आंगनों वाले घर में रंगों को कैद कर लिया। कैलाश वाजपेयी, आपने पढ़ा होगा ये भी, कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर करने में एक्सपर्ट थे। क्या थे कैलाश वाजपेयी? आपको याद होगा इनको किस रचना पर व्यास सम्मान मिला? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष पर इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है, और हवा में हस्ताक्षर करने में ये इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कैलाश पर्वत जहां शिवजी विराजमान रहते हैं, कैलाश, उस कैलाश पर्वत पर, बहुत टॉप पर्वत पर बैठते हैं, और जब ये हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर हवा में उड़ जाते हैं। इतने ऊपर हस्ताक्षर करोगे तो हवा में उड़ेंगे। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर करने में एक्सपर्ट थे। उदय प्रकाश और मोहनदास, उदय प्रकाश के भाई का नाम था मोहनदास, ये वास्तविक चीज है। उदय प्रकाश के भाई का नाम था मोहनदास। उदय प्रकाश के भाई यानी मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास के भाई का नाम उदय प्रकाश, उदय प्रकाश के भाई का नाम मोहनदास, मोहनदास के भाई का नाम उदय प्रकाश। काशीनाथ, देखिए अगर आप काशी में, आपने कहा कि काशी में, ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ होगी। हाँ चलिए ठीक है। तो काशीनाथ सिंह, काशीनाथ, देखिए आपसे पूछा गया कि काशी में कौन है, तो आप दिमाग में क्या आएगा कि काशी में कौन है? काशी में आप पिक्चरें देखते हो ना? बोला हाँ सर पिक्चर देखते हैं। काशी में रघु भाई है। कौन है? रघु भाई। ये लीजिए, काशी में कौन है? काशी में है रघु, रेहन पर रघु। आपको याद रखना है काशी में रघु, काशी में रघु, रेहन पर रघु। काशीनाथ सिंह की रचना है रघु। तो काशी का एक ही भाई रघु भाई, काशी का एक ही भाई रघु। अब आप काशीनाथ सिंह की कभी भी रचना याद करोगे तो आपको याद आ जाएगी काशी का एक ही भाई रघु भाई। काशी का एक ही भाई कौन है? रघु भाई। याद होता है, कौन कहता है याद नहीं होता? मैं आपको क्लास के लास्ट में ये साबित करूंगा। चंद्रकांत देव ताले, तो चंद्रकांत देव ताल, चंद्रकांत देव तो ताल, ताल यानी तालाब, ताल यानी तालाब, तालाब में पत्थर फेंकता है। चंद्रकांत देव जो है वो ताल यानी ताल में पत्थर फेंकता है। चंद्रकांत देव ताल में पत्थर फेंकता है। चंद्रकांत देव ताल में पत्थर फेंकता है। चंद्रकांत देव ताल में पत्थर फेंकता है। कल आपने पढ़ा था मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान मिला हुआ है, कठ गुलाब पर मिला हुआ है। लेकिन जो मृदुल स्वभाव के लोग होते हैं उनका मन हमेशा मिला जुला मन होता है। मृदुल यानी गुलाब की तरह, मृदुल यानी गुलाब की तरह जिनका मन होता है वो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। वो हमेशा क्या रहते हैं? मिलजुल कर। हम एक कैंडिडेट की 2-2, 3-3 रचनाएं तो याद कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा हम कितनी रचनाएं याद कर चुके हैं अब तक। मृदुला गर्ग, मिलजुल मन। और ये मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन ये है, इसके पीछे भी एक रीजन ये है कि अक्सर जब स्पेशल रचनाएं पूछी जाती है ना तो इन्हीं साहित्य अकादमी, जैसे एकदम से मान लो विनायक रचना पूछ ली, मैं गारंटेड बोल रहा हूं याद नहीं आएगी, अपने को याद आएगी नहीं, है ना? वरना आपको दिमाग में आ जाएगी रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह को व्यास सम्मान मिला हुआ है आलोचना के पक्ष, मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? तो रमेश चंद्र शाह को आलोचना के, तो रमेश चंद्र शाह की जब आलोचना बहुत ज्यादा हुई तो वो विनायक की शरण में चले गए। बस भगवान गणेश की शरण, बोला कर्ण जो है, अभी मैं राजनीति में नहीं बोलना चाहता, बोला चलो लेकिन हमें तो हास्य है, हास्य। बोला कर्नाटक चुनाव हार गए तो बोला अब क्या करें, अब तो चलो विनायक जी के, पहले गणेश जी के दर्शन करने चलेंगे, उसके बाद नए चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रमेश चंद्र शाह विनायक के शरणों में चले गए। मैं आपको रियल बता रहा हूं, जैसे कुछ बच्चे आप में से कमेंट करते हैं सर याद नहीं होता, सर हम पिछला भूल जाते हैं। मैं आपको रियल बताऊं, आप पिछला अगर भूल रहे हो ना तो यकीनन आपका ध्यान जो है वो इधर उधर जा रहा है, चाहे वो पारिवारिक बातों में जा रहा है या कहीं पर भी जा रहा है। आप ध्यान को एकाग्रचित कीजिए और पूरी सारी ज्ञानेंद्रियां जब एक ही केंद्र बिंदु पर आकर रुक जाएगी ना, तब आप जो है मतलब आप कुछ भी नहीं भूलोगे। आज मुझे ये इतना जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ, याद होता है, पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, बढ़िया होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अपने आप का पैशन ही यही था कि मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है। 100% शुद्ध तो कौन, ऐसा कौन सा टीचर है, बड़े से बड़े टीचर यूट्यूब पर या जो भी, जिसकी आलोचना नहीं होती? और ऐसा कौन सा टीचर है जिसकी तारीफ नहीं होती? तो हम तारीफ और आलोचना के चक्कर में उलझे बिना सिर्फ बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करते हैं।
और जो मेहनत करता है उसकी तो कद्र दुनिया में होगी ही होगी। और वही चीज है, मतलब मैंने पहले भी एक दिन शायद आपसे कहा था या व्याकरण पढ़ाते समय कहा था कि हमारे अंदर जो है एक आग होनी चाहिए। आग क्या होती है? आग होती है सकारात्मकता की आग, आग होती है कुछ नया कर जाने की आग, आग होती है कुछ बेस्ट देने की आग। और जिस दिन ये मतलब ये साहस और या आग कह दूं, ये आग जिस दिन बुझ जाती है ना, उस दिन आदमी निष्क्रिय हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, बहता हुआ पानी हमेशा जो है स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, रुका हुआ पानी बदबू मारता है। और मेरे में, मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, मेरे में जो ये आग है कुछ बेस्ट देने की, ये बहुत तगड़ी प्रज्वलित है, ये बुझने जल्दी से बुझने वाली नहीं है। और चार पंक्तियां भी चलो आपको थोड़ा सा मनोरंजन और आपका जोश जो है उसे दुगना कर देता हूं। हरिओम पंवार, आप जानते हैं मेरे फेवरेट कवियों में से एक है, क्योंकि ओजस्वी कवि है। और हरिओम पंवार के शब्दों में जो है इस प्रकार से वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक आग है वो आग जलनी चाहिए, है ना। जैसे दुष्यंत कुमार ने भी कहा है कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उसी तरह वो कहते हैं हरिओम पंवार के, क्या कहते हैं, आप कहोगे सर क्या कहते हैं बताओ, पंक्ति है, चलिए सुनाता हूं कि मैं सूरज के साम्राज्य को आंख दिखाने वाला हूं, दुनिया के दादाओं का मैं ताज हिलाने वाला हूं। शानदार पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनना कि मैं सूरज के साम्राज्य को आंख दिखाने वाला हूं, दुनिया के दादाओं का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से अब लड़ने की तैयारी है। मैं शब्दों का क्रांतिज्वाल हूं, मैं शब्दों की क्रांतिज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों की क्रांतिज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। तो ये जो आग है, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जब तक आग है तब तक आप जोश जुनून लगा के तैयारी कीजिए। और पढ़ने में मेरा प्रयास, क्लासेस के साथ साथ मेरा प्रयास एक बहुत बढ़िया रहता है, मैं जानता हूं, इसमें मैं आपसे फीडबैक भी नहीं चाहूंगा, घमंड की बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं वैसा कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं कि इस शांति काल में भी आप लोगों का पढ़ने में मन लग जाए। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सब विद्वान हो, सब विदुषियां विद्वान बैठे मेरे सामने। आपका जो मन है, जो विचलित है, वो अगर मन में किताबों तक ले आया तो मैं अपने कर्म में सफल हूं। और नरेंद्र कोहली की एक कविता है, मुझे पूरी याद नहीं है, एक बार पाथेकरण पढ़ी थी, उसमें छपी थी कि कर्म निभाता हूं अपना, मैं कर्म निभाता हूं अपना, तुम अपना धर्म निभा देना। मैं अपना कर्म निभा रहा हूं और तुम्हारा धर्म है कि किताबों को जबरदस्त तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से। चलिए, हमने रामधरस मिश्र की रचना पढ़ी थी, आम के पत्ते, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, जिसमें आम के पत्तों पर बैठकर आप जो है दर्शन कर सकते हो। ये इस आम के पत्ते पर इनको व्यास सम्मान मिला था राम के दर्शन के लिए। अब देखिए, जैसे ही रामधरस मिश्र राम के दर्शन के लिए आप आम के पत्ते में बैठे, आम के पत्ते पर बैठे, तो आग हंसने लग गई, आग की हंसी छूट गई। बोला, अब तक तो दर्शन करने के लिए हवन यज्ञ किया करते थे और अब तुम लोग आम के पत्तों पर बैठने लग गए, तो आग की क्या छूट गई? हंसी छूट गई। राम के दर्शन करने के लिए आग की क्या छूट गई? हंसी छूट गई। अरे नासिरा शर्मा, व्यास सम्मान लेने के लिए कागज की नाव पर बैठकर गई थी आप। नासिरा शर्मा, कागज की नाव पर बैठकर गई थी आप व्यास सम्मान लेने के लिए, लेकिन आप उस कागज की नाव को चलाने वाला कौन था हमें पता चल चुका है, पारिजात। पारिजात उस जिस नाव पर बैठकर भगवान श्री राम नदी पार करके गए, उस नाव का नाविक केवट था, तभी तो वो नाव उस तूफान में भी जो है उस पार चली गई। और यहां नासिरा शर्मा जब व्यास सम्मान लेने के लिए गई तो उस कागज की नाव का जो क्या कहते हैं नाविक जो था, वो उसका नाम था पारिजात। क्या नाम था? पारिजात। रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर। देखिए नाम, देखिए, रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक। कुंतल जो है मिथक है, अब दिमाग में इसको बिठाना पड़ेगा। कुंतल मिथक, एक जगह मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आपको यह रचना याद नहीं रखनी क्योंकि कठिन है, इसलिए याद मत रखना। मैं आपसे बार बार पूछूंगा कुंतल, आप मुझसे यह मत कहना मिथक, आप मुझसे कहना ही मत। मैं कुंतल बोलूं तो आपके दिमाग में मिथक नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? आपके दिमाग में कुंतल बोलने के साथ मिथक नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना। मेघ
बोलूं तो सरित मेघ सागर, मेघ बोलूं तो सागर नहीं आना चाहिए। रमेश कुंतल मेघ, तो आपके दिमाग में मिथक सरित सागर नहीं आना चाहिए। रमेश कुंतल मेघ मिथक सरित सागर नहीं आना चाहिए। मैं बीच बीच में पूछूंगा, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए। चित्रा मुदगल, अरे चित्रा मुदगल, मैं 3 चित्र बना के आवा, 2003 में इनको आवा कृति पर व्यास सम्मान मिला था। चित्रा मुदगल अब जो है वो जैसे ही वो 3 चित्र बनाकर आई तो उन्हें पोस्ट बॉक्स नंबर 203, कितने चित्र बनाए थे? 203। और नाला सोराब, क्या है? नाला सोपारा, ये देखिए 3 चित्र बनाए थे और 3 चित्र बनाकर इन्होंने क्या दे दी थी? ये 3 चित्र बना के आई और उन तीनों की क्या दे दी? सुपारी नहीं बल्कि सुपारा दे दिया। बताओ, लोग तो हिंदी फिल्मों में तो सुपारी देते हैं लोग, इन्होंने क्या दे दिया? सुपारा दे दिया। क्या दे दिया इन्होंने? सुपारा दे दिया। याद रखें, इन्होंने क्या दे दिया? सुपारा दे दिया, ठीक है ना? सुपारा दे दिया, 3 चित्र बनाकर इन्होंने सुपारा दे दिया। नंद किशोर आचार्य, बीकानेर के, बीकानेर के नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को। बताओ, नंद किशोर आचार्य के हृदय में बहुत पीड़ा थी, है ना? बहुत ज्यादा पीड़ा थी, क्योंकि इन्होंने अपने सामने छीलते हुए अपने को देखा था। पूरे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में किसी व्यक्ति ने अगर अपनों को छीलते हुए देखा है तो वो नंद किशोर आचार्य हैं। याद कैसे नहीं होती? ऐसा सेट माइंड में करके जाऊंगा कि जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, है ना? तो छीलते हुए किसने देखा? नंद किशोर आचार्य ने। अनामिका की रचना है टोकरी में दिगंत। बताओ, अनामिका रचनाकार का नाम है ना? कहीं आप वहां अणिमा अनामिका पे मत चले जाना। अनामिका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, हे अनामिका थेरी गाथा तन्नी मुबारक हो, हे अनामिका थेरी गाथा तन्नी मुबारक हो, है ना? तो थेरी गाथा तो तन्नी मुबारक हो। दिमाग में एक चीज रखनी है, पूरे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में मैं कुंतल नाम लूं तो आपके दिमाग में क्या नहीं आना चाहिए? कमेंट करके बताना मुझे। मैं जैसे ही कुंतल नाम लूं आपके दिमाग में क्या नहीं आना चाहिए? आपको बोलो सर मिथक नहीं आना चाहिए। मैं मेघ नाम लूं तो आपके दिमाग में क्या नहीं आना चाहिए? बोलो सरित सागर नहीं आना चाहिए। तो आपके नहीं आना चाहिए दिमाग में, लेकिन आ रहा है, इसका मतलब वो रचना आप याद कर रहे हो, मैं मना कर रहा हूं। तो पूरे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में हे अनामिका तेरी गाथा तू ही जाने, हे अनामिका तेरी गाथा तू ही जाने, नारायण जैसा कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं। राम विलास, विलास मत करो राम के चरण में, वहां तो साधना करने के योग्य। राम विलास शर्मा, राम के दर्शन, राम दर्श मिश्र, आम के पत्थर बैठा, आग की हंसी छूट गई, आग की हंसी छूट गई, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, अरे बाप रे, सम्राट अशोक, अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वही हूं, यहां दया प्रकाश सिन्हा ने लिख दिया सम्राट अशोक। दया कीजिए, मौर्य काल में अगर एक समय बाद कोई अगर अपने दया के प्रकाश के कारण प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपने दया के प्रकाश को चारों तरफ श्रीलंका तक फैला दिया था, वो एक ही व्यक्ति था, सम्राट अशोक। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक जो था, है ना? और 2022 बद्री नारायण, क्या नाम था? बद्री नारायण, और इनकी रचना है ठुमरी के शब्द। ठुमरी के शब्द, जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं, और जहां वैकुंठ होता है वहां ठुमरी राग तो होगी होगी, वहां ठुमरी कैसे नहीं होगी? जहां बद्री नारायण रहते हैं वहां ठुमरी के शब्द गूंजते हैं, जहां बद्री नारायण रहते हैं वहां ठुमरी के शब्द गूंजते हैं, जहां बद्री नारायण रहते हैं वहां ठुमरी के शब्द गूंजते हैं, जहां बद्री नारायण रहते हैं वहां ठुमरी के शब्द गूंजते हैं। तो ये बात कितनी शानदार है। आनंद आया कि नहीं आया? बोला सर वास्तव में आनंद। अब मुझे नहीं पता आपको कितना आनंद आया, 2022 तक मैंने आपको पढ़ा दिए। अब एक बार मैं आपको वापस शॉर्ट रिवीजन कर। माखन हिम, माखन खाओगे बर्फ डालकर, वासुदेव की शरणों में जाने से संजीवनी मिलती है, नरेंद्र बौद्ध दर्शन, राहुल यात्रा करता फिरता है, रामदास दिनकर दिन में 4 अध्याय याद करने, सुमित्रा ने कला दिखाई पंत बूढ़ा हो गया, भगवती के चरणों में जाने, भगवती के चरणों में जाकर भूले बिसरे चित्र, भगवती के चरणों में भूले बिसरे लोग जाते हैं।
अमृत राय दे तो कलम से लिखनी है। अज्ञे जो है आ सिखाते हैं, अज्ञे आ आंगन के पार द्वार। नगेंद्र रस से जीना सिखाते। जैन अगर चाहते हो तो मुक्ति, जैन समाज मुक्ति देता है। अमृत लाल, अमृत को लाल करने के प्रयास में अमृत और विष हो गए। बचना दो चट्टानों से। श्री लाल लाल राग सुनाई थी, राग दरबारी। राम विलास शर्मा साहित्य साधना, ठीक है। आइए आगे, नाम का उल्टा कर दो मान, प्रतिमान कविता का नहीं प्रतिमान। भवानी बुनी हुई रस्सी नहीं, भक्ति की रस्सी से। हजारी प्रसाद आलोक पर्व। शिव मंगल सी मिट्टी की बारात। भीष्म सानी सानी, अरे ये रोज रोज तमाशा सहा नहीं जाता। यशपाल तेरी मेरी उसकी बात, यश। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अरे अशोक वाजपेयी सर याद नहीं आ रहा। अरे यार कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। एक ही मात्र व्यक्ति है जो कहता है मुझे चांद चाहिए। लीलाधर जुगड़ी, अच्छा अनुभव के आकाश में चांद है, और क्या जितने प्रेम उतने लोग वाले, अनुभव के आकाश में चांद। अरुण कमल, कमल नए इलाके में खिलता है। विनोद कुमार शुक्ल, दीवारों में खिड़की रहती है, पहले थी वो तो हुआ करती थी, आजकल लोग नहीं रखते हैं। तो दीवारों में एक खिड़की रखते थे, और वो किस लिए? विनोद करने के लिए, विनोद करने के लिए, जो हंसी मजाक करने के लिए खिड़की रखते थे। मंगलेश डब्बा, डब्बे में झांका, हम जो देखते हैं डब्बे में नहीं मिलता है। अलका सरावगी, अलका ने सराया था नितिन गडकरी के बाईपास को। राजेश जोशी, राजा और ईश, जोशी जी राजा और इस दो पंक्तियों के बीच में पिस गए। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। डंगवाल, डांग चाहिए, दुष्चक्र को सुचक्र में बदलना है तो डांग चाहिए। मनोहर श्याम जोशी, क्या मनोहर श्याम जोशी क्या? ज्ञानेंद्र पति संशय आत्मा। अमरकांत, अमरकांत एक पति जो अमर हो गया, अमरकांत इन्हीं हथियारों से अमर हो गया पति, इन्हीं हथियारों से। गोविंद मिश्र, वही आंगन जो 5 आंगन वाला जो घर है, कुल मिला के वहां पर कैद रंग, कोहरे में कैद रंग। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर करने में एक्सपर्ट थे। उदय प्रकाश का भाई मोहनदास। काशी में रघु भाई, रघु यानी रेहन पर रघु। चंद्रकांत देवताले, तालाब में। चंद्रकांत देवताल में पत्थर फेंकता है, ताल में पत्थर में। मृदुला गर्ग, कठ गुलाब व्यास सम्मान, और यहां पर मिलजुल मन। रमेश चंद्र शाह, आलोचना के पक्ष, विनायक की शरणों में गया था। रामदरस मिश्र, आम के पत्तों पर बैठ के व्यास सम्मान लिया तो आग की भी हंसी छूट गई थी। नासिरा शर्मा, कागज की नाव पर बैठकर व्यास सम्मान लेने गई तो इनके जो केवट था वो परिजात, केवट का नाम परिजात था। रमेश कुंतल मेघ, तो आपको याद नहीं आना चाहिए, कुंतल यानी मिथक, मिथक यानी सरित सागर, मिथक सरित सागर, विश्व मिथक सरित सागर। चित्रा मुदगल, आवा, मैं 3 चित्र बनाकर आवा और 3 चित्र की सुपारा दे दिया। क्या दे दिया? 3 चित्रों का सुपारा, नाला सुपारा, नाला सुपारा। नंद किशोर आचार्य, अपनों को छिलते हुए देखा है, छिलते हुए अपनों को। अनामिका तेरी गाथा तू ही जाने, अनामिका तेरी गाथा, टोकरी में दिगंत तेरी। दया प्रकाश, सम्राट अशोक की दया का प्रकाश चारों तरफ फैला था। जहां बद्री नारायण रहते हैं वहां ठुमरी के शब्द गूंजते हैं। ये लीजिए साहब, आपके 1955 से लेकर 2022 तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार आपकी उंगलियों पर है। मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूं ये आपकी उंगलियों पर है। और आज की रात बिना देखे याद करके देख लेना कि आपको याद हुए या नहीं। मैं हमेशा कहता हूं याद सब कुछ होता है, याद करने वाला चाहिए, याद करवाने वाला चाहिए। अगर आपको ये वास्तव में क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे, और इसको इतना शेयर करेंगे तब तो है गुरु दक्षिणा। और अगर मेहनत की, क्योंकि मैं इतना कंटिन्यू बोला हूं ना, मेरा गला दर्द करने लग गया, लेकिन यह है कि दें तो कुछ बेस्ट दें। जिस भी फील्ड में रहें, एक नंबर बन के रहने की चाह मन में होनी चाहिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के बारे में आप सबको पता ही है कि आप लोग अभी तक आरपीएससी का कैलेंडर नहीं, अपनी भर्तियां कितनी लेट हो, क्या लेट हो, लेकिन अपनी तैयारी रुकनी चाहिए। हिंदी पॉइंट पर एक संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में लगभग 100+ टेस्ट होंगे। और वो 100+ टेस्ट जब तक वैकेंसी नहीं आए तब तक आपकी कंटिन्यूटी को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार आपके साथ जो है वो एकदम कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूं, और बराबर मार्गदर्शन और आपके लिए सही क्या है वो, प्लस हिंदी पॉइंट पर जो ये टेस्ट सीरीज है संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली, इस टेस्ट सीरीज में मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए, वो भी अपलोड करूंगा। और जब जब अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेस्ट मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज लें और साथ में जुड़ें। आप नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, प्रिंट आउट भी निकलवाएं। और क्लास कैसी लगी, कमेंट्स की बौछार होनी चाहिए, और सारे कमेंट्स जो हैं वो राय कलम से नहीं लिखने वाली, बल्कि आज तो दिल से लिखनी है आपको कि सर वास्तव में आपको ये क्लासेस कैसी लगी, 50 क्लासेस का सफर आपको कैसा लगा, आपने क्या पाया,
कितना अच्छा महसूस हुआ, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई या नहीं हुई, आपकी जो है नियमितता बनी या नहीं बनी, आप सब कुछ आप मुझे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ रात्रि।